मंडल आयोग के खिलाफ राजीव गांधी ने मोर्चा संभाला था और राम मंदिर के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने मोर्चा संभाला था। तथ्य ये है, इसको न कांग्रेस मिटा सकती, न भाजपा मिटा सकती और न सारे दल मिलके मिटा सकते। हिंदी में समझ लो, ठीक। इसमें झाँझाँव कितने भी दिन करते रहो, ये तथ्य नहीं मिटने वाला। राजीव गांधी का भाषण लोकसभा सचिव में स्थायी तौर पर रहेगा जब तक ये देश रहेगा, और आडवाणी जी की यात्रा भी तब तक रहेगी। वो तो उनके कंठ से बोला गया, ऐसा तो नहीं ना कि किसी वक्ता प्रवक्ता ने बोल दिया, राजीव जी के कंठ से बोला गया 1 घंटा 40 मिनट। उसको कौन बुढ़वा कैसा होगा जो खारिज कर देगा? और जब वो बोल रहे थे तो वो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे थे, सब नीति निर्धारक थे। ऐसा भी नहीं कि वो जनरल सेक्रेटरी थे तो अध्यक्ष कहते कि हमसे पूछा नहीं। वही सर्वे सर्वा थे। इस सत्य को नहीं मिटा सकते। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिनको हम और आप चाह के भी नहीं मिटा सकते। के शर्मा जी, अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। बड़ी उत्तेजना दिख रही है। मैं एक सामान्य प्रश्न रखता हूं जो मैंने मित्रों से भी पूछा कि विपक्ष के दलों को इस तरह के आदेश पर आपत्ति है। यह आदेश मूलतः हाई कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया। जो कोई भी सरकार हो, अगर उस अदालत कहती है तो आदेश आपको लाना ही पड़ेगा, है? लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस को, बसपा को, सपा को तो ये आजादी हासिल है संविधान के तहत कि वो हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के खिलाफ जा सकते थे। क्योंकि टीवी से तो कुछ समाधान होना नहीं जी। समाधान अगर कुछ हो सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। जी जी अमिताभ जी, मैं आपको बता दूं, मैंने ये फैसला पढ़ा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जी, जो जस्टिस विनोद दिवाकर साहब ने दिया है जी। इस फैसले में कहीं पर भी इस तरह का जिक्र नहीं है। जो राज आज्ञा या योगी जी ने जो फैसला दिया है उसका ऐसा कोई जिक्र नहीं है। उस फैसले में सिर्फ ये है कि जहां पर जाति लिखी जाती है FIR चार्जशीट में, वहां ना लिखी जाए। दूसरा, फादर के साथ मदर का भी नाम लिखा जाए, और जो गाड़ियों में पीछे जात लिखते हैं उसको मना किया जाए। तो हाई कोर्ट के फैसले में ये कहीं नहीं है कि राजनीतिक रैलियां पे बैन किया जाए। ये तो उस जजमेंट से प्रेरित होके योगी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये फैसला लिया कि राज्य में होने वाली जातियां बेस्ड रैली, राजनीतिक रैलियां, वो अब नहीं होंगी। तो मेरा जो, मैं व्यक्तिगत तौर पे जो समझता हूँ, इससे बहुत ज्यादा फर्क राजनीतिक पार्टियों पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो रैली बुलाई जाती है वो पार्टी के नाम से बुलाई जाती हैं। चाहे उसमें किसी भी जाति का आदमी भाग ले या कोई पर्टिकुलर एक जाति का आदमी ज्यादा भाग ले, तो उससे रोक नहीं लगने वाली। ये तो आइडियोलॉजी है। आप इंटरलिजी फैलाते हैं कि जो हमारा नेता है वो किस जाति से लीडरशिप कर रहा है। तो अमूमन क्या होता है, ये ट्रेंड है भारत में, हिंदुस्तान की राजनीति में ट्रेंड है। अगर कोई पार्टी लीडर, जैसे मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ, जो उसके टॉप लीडरान हैं वो यादव हैं और टॉप लीडरान में मुस्लिम भी हैं, तो उसी जाति के विशेष तौर पे लोग उसमें जुड़ते हैं। और हर पार्टी में हर जाति का लोग होते हैं, और हर पार्टी जब चुनाव आती है तो वो जातीय समीकरण के हिसाब से अपना कैंडिडेट देती है। एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि गाजियाबाद विधानसभा में, सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे वहां पे गाजियाबाद विधानसभा में 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता है और 1 लाख ब्राह्मण है और 1 लाख दलित है। तो पार्टियां वेट करती हैं कि उस पार्टी ने किस जाति का आदमी खड़ा करा है। सब अपने जाति के हिसाब से समीकरण बैठाने के हिसाब से फिर अपना उम्मीदवार तय करती है। और इस फैसले को ये भी देखना होगा कि ये इलेक्शन से पहले होने वाली राजनीतिक वैल्यू पे रोके या किसी भी तरह की जाति से संबंधित रैली कोई नहीं कर सकता। ये देखने वाली बात है। अगर राजनीतिक है तो वो इलेक्शन से पहले वाली उस पर रोक होगी। जैसे मैंने पहले भी अर्ज की, बहुत सारी ऐसी होती है कि यादव महासभा, जाट महासभा, ब्राह्मण महासभा, ऐसी चीजों पे अगर वो राजनीति से प्रेरित है उन पे रोक लगेगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई बड़ी रैली बनाती है तो उसमें कोई रोक नहीं लगेगी, क्योंकि वो पार्टी कॉल करेगी, वो जाति की रैली तो होगी नहीं।
सिर्फ चुनावी जाति रैली पे रोक लगी है, तो इससे बहुत ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे फर्क नहीं पड़ेगा जी, जो मैं समझता हूँ। ठीक, ये फैसला शर्मा जी का उन्होंने पढ़ा है, ठीक बात है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने ये भी लिखा और विस्तार से लिखा कि आज के समय में और संविधान के प्रकाश में जाति का खेल बंद होना चाहिए, बिल्कुल ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता सभ्य समाज में। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। उसी के अनुपालन में सरकार ने यह फैसला किया भाई साहब। और दूसरी चीज, एक से रुक जाइए, आगे बात, आगे शर्मा जी, आगे बात, आगे दूसरी चीज एक ये भी है, शर्मा जी ने कहा यादव महासभा, ब्राह्मण महासभा, कश्यप समाज, इस तरह के जितने संगठन हैं वो भी नहीं चलेंगे उत्तर प्रदेश में। इसलिए फर्क पड़ेगा, उनमें तो राजनीतिक के लोग हैं। शर्मा जी भोले आदमी हैं, राजनेता नहीं, अब रुक जाइए, राजनेता एक सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखता भैया, वो कई टोकरी में एक एक अंडा रखता है। ये किसने कहा कि पार्टी में कोई ये लिख के देगा कि मेरी पार्टी एमवाई की है? ऐसा संविधान कोई बनाता नहीं। हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग भैया, ये सामान्य बात हमको समझ नहीं क्या? ब्राह्मण महासभा भी, खत्री महासभा भी, कश्यप महासभा भी, निषाद महासभा भी, ये चलेंगे, उनमें नेताजी लोग जाते हैं ना, और वहां माइक भी होता है, और माइक से वो चीजों को साधते भी हैं, एड्रेस भी करते हैं। इसलिए ये निर्णय जमीन पर असर पैदा कर रहा, इसीलिए इतनी उत्तेजना है। नहीं तो उत्तेजना क्यों होती? फिर तो सत्यनारायण कथा नहीं होती इस शो में शर्मा जी, फिर तो सत्यनारायण कथा होती, सब पंजीरी खाते और चले जाते। आपको उत्तेजना दिख रही ना, किस कदर उत्तेजना है। और उत्तेजना तभी होती है जब कोई चीज असर कर रही हो नीचे जमीन पर। धर्मेंद्र जी, समाजवादी पार्टी को अपने सहयोगी संगठनों के साथ हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भी और उसके बाद आए योगी सरकार के फैसले के खिलाफ भी, क्योंकि इनमें अगर कुछ भी तब्दीली सपा चाहती है या विपक्षी दल चाहते हैं तो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से आ सकते हैं, बाकी कहीं से तो आ नहीं सकते। अमिताभ जी, हम आपके सवाल का पूरा जवाब देंगे, उसके पहले हमारे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में शर्मा जी ने 2 बार प्रयोग किया, समाजवादी पार्टी को जातीय अस्मिता या जाति पार्टी जोड़ने का प्रयास किया। तो शर्मा जी, हम समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सिद्धांतों को लेकर के समाजवादी पार्टी है। हमारे साथ कितने किस बिरादरी के लोग हैं, कौन लोग हैं, सत्ता में एक दल से नहीं, सरकार में भी 4-4 बार रहे, तो सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। तो कृपया इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, हमारे साथी ओपी सिंह जी को बहुत तेज बीपी बढ़ गया था जात के नाम पर, इनको नहीं मालूम है। मैं जरा 1-2 उदाहरण के साथ बता दूं नौकरियों में क्या स्थिति है। हमारे कांग्रेस साथी ने 1-2 जगह उदाहरण दिया। बांदा नहीं, वो तो एक व्यक्ति की जात पूछ रहे थे धर्मेंद्र भाई, वो एक आपके इंडिया अलायंस के एक नेता की जात पूछ रहे थे जी। हाँ। मैं आ रहा हूँ चूंकि जातिवादी लोग हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी जात बताते हैं, प्रधानमंत्री जी बताते हैं अपने कैबिनेट की, तो इनका पूछना स्वाभाविक, मैं इनसे नाराज नहीं हूँ। थोड़ा इनकी बीपी बढ़ गई थी, सीनियर साथी हमारे। नहीं, जात तो आप लोग भी तो जात का ही, हमेशा जात की बात करते हो। अभी एक मिनट भाई, अभी अखिलेश जी को सुना, उन्होंने कहा आदमी का प्यार जो है ना वो जात के लिए होता है। कई सवाल उठाए उसका, तो आप ऐसा ना कहो कि हम लोग जातिवादी नहीं है ना, ये ना कहो मित्र। जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आ जाएगी तब तक जात एक सच्चाई है और रहेगी। हमने हमारा कौन तय करेगा कि बराबरी आ गई? ये कौन तय करेगा बराबरी आ गई कि नहीं आ गई? नहीं, आप भाई आप करोगे तो सुधांशु आपत्ति उठाएंगे, सुधांशु करेंगे तो शर्मा जी आपत्ति उठाएंगे। ये कौन तय करेगा कि आ गई? डन जी, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, मेरी बात आ जाए। बांदा विश्वविद्यालय में 15 लोगों की नियुक्ति में 11 एक जात के रहे और 13 जनरल कास्ट के रहे, 2 दूसरे समाज के रहे। 27 में 15 स्वजाति भर्ती हुई लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, एक लंबी फेरिस्त है। दूसरी भाई, जाति का ज्ञान हमको भारतीय जनता पार्टी के साथी दे रहे हैं, जिनकी मदद करसन आरएसएस डॉक्टर बलराम केशव हेगड़ेवार से लेकर के मोहन भागवत तक कौन लोग थे
किसी पिछड़े दलित को किसी को मिला अवसर, या उनके भैया जी जोशी से लेकर के दत्तात्रेय तक जो है कौन लोग थे? हाँ, एक लोग इसमें हुए थे आरएसएस में, आप उनको जरा आरएसएस जानना होगा, पढ़ लीजिएगा। ये भंवर मेघवंशी दलित समाज थे और लंबे समय तक आरएसएस में काम किए, और उन्होंने आरएसएस छोड़ने के बाद एक किताब लिखी, आई कुड नॉट बी हिंदू, द स्टोरी ऑफ दलित इन द आरएसएस, एक किताब लिखी। उन्होंने बाकायदा डिटेल से रखा कि हमको सिद्धांत में क्या कहते थे। जो मेरे घर खाना खाने आए तो आरएसएस सारे अफसर खाने से इनकार कर दिया उन्होंने, क्योंकि मैं दलित था। ये तो स्थिति इनकी सच्चाई है, ये दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। अब मैं आता हूं, अब भाई देखिए ऐसा है अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जानकारी है, आपको ये मालूम है कि राजनीतिक व्यक्ति किस टोकरी में कितने अंडे रखता है। लेकिन क्या आप भूल गए सत्ता को बचाने के चक्कर में, आप भूल गए 500 साल पे इतना बड़ा हमला किया, हम मान ले रहे हैं 50 साल से। तो भाई ये जो महाभारत में, रामायण में, 50 और 5000 में तो बहुत फर्क है भाई। तो पुराण में ग्रंथ, अरे सुन तो लीजिए मैं आपकी बात, पुराण में ग्रंथ में जो उद्गृत है वो क्या झूठा है? 50 साल पहले का है, 15 साल जब बताएंगे मान लूंगा। पुराणों में क्या, पुरुष सूक्त में ऋग्वेद अध्याय 10 के 90वां श्लोक है, ब्राह्मणों अश्व मुख मासीद बृहस्पति क्षेत्रीय हस्तता वैश्या जंघनो अश्नो शूद्रस पाद आसीत। ये जो है किसने लिखा है? ये आज लिखा गया है। ठीक है धर्मेंद्र जी, कहते हैं जी ठीक बात, वाल्मीकि रामायण में दर्ज है। आगे हम इसका उत्तर दे दें, हम इसका उत्तर दे दें। एक आगे भैया, आगे बात तो पूरी हो जाने दें, आगे बीच में जवाब लेते। एक मिनट, ये भी जानकारी कर लीजिए, आगे की सबके काम आएगी। जब वेदों का रचना काल था वो तो श्रुति परंपरा थी। उस वेदों के रचना काल में वेद रचने वाले ऋषि मंडल में अव्वल तो एक तो ये तथ्य सबके संज्ञान में हमेशा रहना चाहिए कि स्त्री और पुरुष दोनों थे उस काल में, और समाज के हर वर्ग के ऋषि थे। ये समाजवादी पार्टी को बात हो सकता अच्छी ना लगे, लेकिन थे। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अच्छा, बड़े मजे की बात, राम मिथ थे। अच्छा जी, कृष्ण मिथ थे। अच्छा जी, लेकिन राम शंभुकवध असली था। जब राम मिथ थे तो शंभुकवध असली कैसे हो गया? बोले महाभारत कुछ नहीं हुई। बोले फिर क्या हुआ? बोले एकलव्य का अंगूठा काटा गया। अरे विद्वान, जब महाभारत ही नहीं हुई चाचा तो एकलव्य कहां से आ गया? वो भी तो उसी कहानी में है। इतना तो ज्ञान है यहां भारत में, इतना ज्ञान है, विकट ज्ञान है। अब बताओ इस ज्ञान को ओढ़ें कि बिछाएं? एक रास्ता चलो, या तो मान लो कि राम हुए तो शंभुक पर भी चर्चा हो जाए, या तो मानो कृष्ण हुए। जिस गठबंधन में है धर्मेंद्र जी की पार्टी, उस गठबंधन की सरकार, उस गठबंधन की मुख्य पार्टी की सरकार थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। लिख के दिया भाई, लेकिन शंभुकवध असली है। ये नहीं चलेगा। या तो राम भी है तो शंभुक पर चर्चा होगी, और राम नहीं तो शंभुक पर चर्चा कैसे होगी? ये विषय है, इसको समझना होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।